आज 2006 की है। तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह मुंबई आए हुए थे मेट्रो के शिलान्यास के लिए और उस समय उन्होंने यहाँ की हालात को देख करके ये कहा कि ये वाकई सच है कि मुंबई देश को बहुत ज्यादा देता है और बदले में सेंटर से उसे उतना फंड नहीं मिलता। वो बात तब की थी और आज हम 2024 में खड़े हैं। तो तब से लेकर आज तक क्या बदला, मुंबई ने कितना दिया और मुंबई को क्या मिला, आइए जानते हैं मुंबई की जनता से। देवेंद्र फडणवीस जी के अगर आप डेवलपमेंट देखते हो, अगर आप शिंदे साहब की अगर सीएम जो है उनके अगर आप डेवलपमेंट प्लान्स देखो तो लास्ट 5 to 4 इयर्स में जो डेवलपमेंट प्लान्स लाइक मेट्रो, उसके बाद में कार शेड बनाने के लिए हो गया, फ्लाईओवर्स डेवलपमेंट हो गया, रोड डेवलपमेंट्स हो गया, कॉन्क्रीटीकरण, मतलब जितने भी रोड्स है उनके डेवलपमेंट्स हो गए, ब्रिज हो गए, अटल सेतु हो गए, तो मुंबई को ये सारी चीज़ें मिली है। एज वेल एज अगर आप रूरल एरिया में अगर जाते हो तो वहाँ की गांव की जो जनता है उनको अगर आप फीडबैक अगर लेंगे ना तो यू विल कम टू नो कि हाँ, ये कहीं ना कहीं जो पहले नहीं होती थी वो सारी चीज़ें आज की डेट में हो रही है। जो पहले पैसा नहीं मिलता था, लाइक आज की डेट में लाडली बहना योजना है तो उसमें कुछ फीमेल्स को 1500 रुपये मिलता है, फार्मर्स लोगों को भी सेंट्रल गवर्नमेंट से भी 2000 मिलता है, स्टेट गवर्नमेंट से भी 2000। सो ईयरली कहीं ना कहीं उनको एक इनकम फिक्स सोर्स मिल गया। सो दे आर वेरी मच हैप्पी। आज शिंदे सरकार की वजह से और देवेंद्र फडणवीस जी की वजह से उन्होंने जो भी मेहनत की है तो सेंट्रल से जो हमको रिटर्न इन्वेस्टमेंट मिल रहे हैं उससे आप देखेंगे कि बॉम्बे के स्कूल्स हैं प्लस पब्लिक गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, जो शिंदे सरकार ने एक आपला दवाखाना करके एक योजना जो लाई है वो लोगों के लिए बहुत अच्छी स्कीम है, क्योंकि उसके अंदर आपको फ्री दवा मिल रहा है, फ्री टेस्ट मिल रहा है, सारी चीज़ें सुविधाएँ हैं। 2006 के साल में और अभी के 2024 में आप जाते हो तो डेवलपमेंट के हिसाब से देखा जाएगा जो कांग्रेस की सरकार में जो निर्णय नहीं हुए वो अभी ये 2.5 साल में पूरा महायुति के सरकार में उन्होंने शिंदे साहब जो सीएम बने तब से जो अच्छे प्रोजेक्ट, मतलब जैसा कोस्टल रोड हो गया, समृद्धि महामार्ग हो गया, तुम्हारा ये अपना मेट्रो है, जो लोगों को जाने आने का सुविधा है एकदम ईजी हो गया है। शिंदे साहब का काम करने का जो तरीका है ग्राउंड लेवल से जो ऊपर लेके जाना, वो सबका इज्जत मान सम्मान करते हैं। मैं तो यही चाहता हूँ कि हमारा जो इंडिया का पैसा है हमारे इंडिया में यूटिलाइज हो रहा है और शिंदे साहब की सरकार रहे, महायुति की सरकार रहे। हम यही सोचते हैं, जब उनके नेता को ही ये लगता है, उनकी सरकार राज्य में भी थी, उनकी सरकार केंद्र में भी थी, जब उनके नेता को ही लगता है कि मुंबई से वो लेते इतना है और देते कुछ नहीं है, तो हमें तो कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। और ये सच्चाई है कि 2014 से पहले मुंबई की हालत क्या थी, लेकिन ये 2014 के पहले कहाँ थे। सिर्फ ये नारियल फोड़ने का एक ड्रामा चलता था इनका। बड़े बड़े नेता इनके आते थे, नारियल फोड़ते थे, जब वोटिंग चुनाव आती थी तब ये नारियल फोड़ के जनता को बेवकूफ़ बना के वोट लेने का काम खाली करते थे। जितने ब्रिज आप देखे होंगे कि मेट्रो के काम पहले सिर्फ रात में होते थे, आज मेट्रो के काम दिन और रात दोनों टाइम होते हैं। तो जो हमारी डेवलपमेंट की जो पावर है वो कंटिन्यू फास्ट एकदम स्पीड से चल रही है। आप देख रहे हैं कि अभी तक मेट्रो ऐसा लग रहा था कि हम अंडरग्राउंड मेट्रो हमारे लिए बहुत बड़ा सपना था कि कभी कब होगा हमें नहीं पता था, लेकिन आज महायुति की सरकार की वजह से अंडरग्राउंड मेट्रो स्टार्ट भी हो गई, लोग उसमें ट्रैवल कर रहे हैं और बहुत अच्छी सुविधा है। 100 गुना स्पीड से ये सरकार काम कर रही है, स्पीड की कोई लिमिट ही नहीं है। आप कोस्टल रोड देख लीजिए, कोस्टल रोड तो मैं जब फर्स्ट टाइम देख रहा था कि जब वो अंडर कंस्ट्रक्शन था तो मुझे तो समझ में नहीं आया कि ये बनेगा कैसा, लेकिन जब मैंने फर्स्ट टाइम उसके ऊपर अपनी कार लेके गई और ट्रैवल किया तब समझ में आया कि यार वाकई हम इंडिया में ही हैं। शिंदे साहब ने सामान्य आदमी जो वहाँ सीएम सीट पे बैठा है तो उनको मालूम है कि सामान्य जनता की हालत क्या है, सामान्य जनता का जीवन कैसा है, तो उन्होंने देखा और उन्होंने वो हिसाब से उनको मतलब महिलाओं के लिए, अपना स्टूडेंट लोगों के लिए और सामान्य अपने वरिष्ठ लोगों के लिए अच्छा निर्णय लिया। तो मैं एक सामान्य जनता की वजह से मैं कहना चाहूँगा वापस कि यही महायुति की सरकार आवे और शिंदे साहब को वापस हम सीएम बनाएं, मतलब बन के देखना है हमको। तो पिछड़े राज्य है जहाँ से मतलब इनकम सोर्स कम है, वहाँ पे हमारे मुंबई और महाराष्ट्र के पैसे को कांग्रेस ने लगाया, लेकिन मुंबई और महाराष्ट्र के साथ कभी भेदभाव नहीं किया। मुंबई के जो उद्योग है, महाराष्ट्र के उद्योग है, कभी उन्होंने यूपी, बिहार, गुजरात ले जाने का काम नहीं किया। ये भेदभाव की राजनीति कभी कांग्रेस ने नहीं की, जो आज पिछले 10 साल में मोदी सरकार के राज में हो रहा है। ये एपी सेंटर है फॉर इकोनॉमिक्स, ट्रेड्स, फैशंस, हर एक इंडस्ट्री के लिए ये एपी सेंटर है। हर चीज़, हर ट्रेड यहाँ से होता है। तो अब वो फोकस मिलने लग गया है, पहले वो बिल्कुल नहीं मिल रहा था। जैसे मनमोहन सिंह ने भी 2006 में खुद ही कबूला था कि मुंबई जितना कंट्रीब्यूट कर रही है जीडीपी के लिए,
उतना हम मुंबई को रिटर्न में नहीं दे पा रहे। तो उससे कहीं ना कहीं मुंबई पीछे हो रही थी, लेकिन अब मुंबई के लोगों को ऐसा लग रहा है कि सरकार का ध्यान हमारे तरफ है। अभी उन्होंने देखो एक लाड़की बहन जैसे मुख्यमंत्री लाड़की बहन जैसा योजना दिया है, तो उससे बहुत लोगों को, जो महिला लोगों को अपना उसकी सहायता मिली है। जो घरेलू महिला है उनको एक आधार हो गया शिंदे साहब के माध्यम से। 1500 रुपया बोलते, अभी क्या विरोधक बोलते 1500 क्या में दे रहे तो क्या खरीद लिया क्या। 1500 रुपया मतलब छोटी बात नहीं है। महिलाओं के लिए, जो घर में बैठने वाले आदमी महिलाओं के लिए, वो 1500 रुपया भी बहुत मायने रखता है। तो ऐसे ऐसे चीज़ किया है। जो वरिष्ठ लोगों के लिए उन्होंने किया है, बच्चों लोग जो पढ़ाई करते हैं स्टूडेंट, उन लोग के लिए किया है। जो डिप्लोमा में करते हैं, 12वीं के पास होते हैं, जो ग्रेजुएशन होते हैं, उन लोग को उनके लिए भी 6000, 8000, 10,000 ऐसा ये सरकार ने अच्छा निर्णय लिया है। कम समय में उन्होंने अच्छे निर्णय लिए और वो जनता के लिए लिए। जो इतने सालों से जो कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने ये सब कुछ नहीं दिए। उसके पहले 2.5 साल आपने देखा जाएगा तो उद्धव साहब के सरकार में ये सब नहीं है, ये सब नहीं हुआ था। लोगों के लिए नहीं हुआ था, महिलाओं के लिए नहीं हुआ था। तो सुना आपने मुंबई की जनता को। 2006 में मनमोहन सिंह ने जो बात कही थी, मुंबई की जनता ने उसकी तस्दीक कर दी है। खैर, अब तक जो चीज़ें नहीं होती थी, मुंबई की जनता का कहना है कि पिछले कुछ समय में मुंबई को उसका फेयर शेयर लगभग मिलने लगा है। और अब तो हम यही उम्मीद करते हैं कि ये पार्टनरशिप मुंबई की और केंद्र की और आगे बढ़ती रहेगी और मुंबई जितना डिजर्व करता है उसको सेंटर की ओर से उतने फंड्स मिलते रहेंगे और ज़्यादा बढ़कर मिलेंगे। खैर, इस खबर में इतना ही। इस तरह के तमाम वीडियो देखने के लिए एबीपी लाइव से जुड़े रहिए। मेरा नाम है आयुष, कैमरे के पीछे हैं जावेद। धन्यवाद।